सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष और फूल डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आज आपको बताने वाला हूँ फूल डे के बारे में कि आखिरकार फूल डे क्यों मनाया जाता है और हमारे गांव में फूल डे 20 गते से क्यों मनाया जाता है, यानी कि 20 दिन बाद। तो इसको मनाने के बहुत से कारण हैं और बहुत सी कहानियाँ इसके पीछे छिपी हुई हैं, जो कि आज के ब्लॉग के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अंकुश, मेरे गांव का नाम है चोपड़ियाल गांव, जो पड़ता है उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा ब्लॉक में। तो सबसे पहले बताते हैं कि फूल डे में आखिर होता क्या है। तो जो फूल डे त्यौहार है वो छोटे बच्चों का त्यौहार है और इसमें छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह उठकर अपने घर के जो दरवाजे होते हैं उनके नीचे छोटे छोटे ये पहाड़ों में जो नए नए फूल उगते हैं वो डालते हैं। और ये जो त्यौहार है ये चैत्र महीने में मनाया जाता है, क्योंकि उस टाइम बसंत ऋतु का टाइम होता है और जो पेड़ हैं उनमें नए नए फूल, नई नई पत्तियां विकसित होती हैं। तो कुछ कारण ये भी है फूल डे त्यौहार मनाने का, और इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं जो मैं आपको आज इस ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा। फूल डे का जो त्यौहार है सबसे ज़्यादा कुमाऊं में प्रचलित है, मतलब कि कुमाऊं में ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे यहाँ गढ़वाल में कम ही मनाया जाता है। मतलब मनाते तो हैं लेकिन उतने अच्छे धूमधाम से नहीं मनाते। मैंने कुमाऊं का देखा तो बहुत सारे ब्लॉग में मैंने इस साल देखा, तो कुमाऊं के जो लोग हैं वो कंधों में डोलियाँ उठाते हैं और उस डोली का नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ था। तो वो देवता होते हैं, वो कुछ घोगा देवता शायद से, और वो जो देवता होते हैं उनको अपने कंधों में उठा के बच्चों की सुबह सुबह बहुत लंबी लंबी टोलियाँ चलती हैं और सबके घर में जाते हैं और उसके बदले वहाँ के जो घर वाले हैं उन छोटे छोटे बच्चों को खीर देते हैं, गुड़ देते हैं, चीनी देते हैं। मतलब ये जो त्यौहार है बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हमारे गांव से दूर 1-2 किलोमीटर 1-2 गांव ऐसे हैं जहाँ पे कि फूल डे त्यौहार नहीं मनाते। उसका कारण ये है कि वहाँ पे जैसे पहले फूल डे के त्यौहार में सुबह सुबह बहुत बड़ी बड़ी टोलियाँ चलती थी, तो उनमें दादी बता रही थी कि एक जो बेटी है वो गायब हो चुकी थी, यानी कि हड़ हो गई थी। हड़ गढ़वाली में बोलते कि उसे देवता ने हड़ लिया था, वो गायब हो चुकी थी, क्योंकि जंगलों में आछरी वगैरह रहती है, यानी कि भूत वगैरह। और सुबह सुबह जब लोग छोटे छोटे बच्चे जंगलों में जाते थे तो उनकी जो चिल्लाने की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंजती थी, और इसीलिए पहले लोग देवता को भी बहुत ज़्यादा मानते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हर चीज़ नष्ट होती जा रही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे गांव में क्यों ये त्यौहार 20 गते से यानी कि 20 दिन बाद क्यों मनाया जाता है। तो इसको मनाने का रीज़न ये है कि जिस दिन फूल डे शुरू होती है उसी दिन हमारे गाँव में कोई इंसान गुजर गया था, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से पूरे 20 दिन बाद हमारे गांव में ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपको आज बताता हूँ कि फूल डे जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है। तो एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था, उसकी एक पत्नी थी और उस राजा की एक बेटी थी। तो जैसे जैसे अब वो बेटी बड़ी होने लग गई तो राजा को चिंता सताने लगी कि अब उनके राज्य का कारोबार कौन संभालेगा। और उनकी सिर्फ एक बेटी थी, ना कोई बेटा था। राजा की जो पत्नी थी वो बार बार राजा को ताने मारती रहती थी कि हमारा बेटा नहीं है, मुझे बेटा चाहिए। लेकिन राजा को अपनी बेटी पे पूरा विश्वास था कि वो आगे पूरा राज्य संभाल सकती है, तो इसलिए राजा अपनी बीवी की बातों पे कम ध्यान देता। तो एक दिन क्या हुआ, राजा की बेटी ऐसे गार्डन में घूम रही थी और जो राजा की बेटी थी उसको गार्डन बहुत पसंद था, यानी कि पेड़ पौधे और फूलों से बहुत लगाव था। तो वो ज़्यादातर अपना समय गार्डन में व्यतीत करती थी। तो एक दिन उसे गार्डन में अजीब सी गंध आई और वो गंध को सूंघ के उसे लगा कि उसे चक्कर आने वाले, और आखिरकार वो चक्कर खा के नीचे गिर गई। तो ऐसे में जब राजा को पता चला कि उसकी बेटी बेहोश हो गई है तो दौड़ा दौड़ा गार्डन में गया। पूरा एक दिन बीत गया लेकिन राजा की बेटी को बिल्कुल भी होश नहीं आया। तो ऐसे में राजा को चिंता सताने लगी और उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो उसकी बेटी को होश में लाएगा वो उसे अपना आधा राज्य सौंप देगा। फिर उसके बाद क्या होना था, पूरे महल में वैद वैदों की भीड़ लग गई और सभी लोग रानी को उठाने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन वो सभी लोग नाकामयाब रहे और कोई भी राजा की बेटी को बेहोशी से उठा नहीं पाया। तो ऐसे में राजा को बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी। ऐसे करते करते हफ्ते बीते, हफ्ते से महीने बीत गए और 2-3 महीने बीत गए, लेकिन राजा की बेटी को बिल्कुल भी होश नहीं आया। तो आखिरकार एक सज्जन आए और उन्होंने कहा राजा को कि मैं आपकी बेटी को होश में लाऊंगा, लेकिन उसके बदले जो मैं आपसे कहूँ वो आपको करना होगा। तो पहले तो राजा ने बहुत सोचा, उसके बाद राजा ने कहा ठीक है, आप जो चाहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन आपको मेरी बेटी को होश में लाना होगा। तो सबसे पहले वो सज्जन आदमी था जो वो उसकी बेटी को गार्डन में ले गया और वहाँ पे
उसने उसको लिटा दिया और उसके बाद उसने बांसुरी बजाने लगा। तो जब बांसुरी उसने बजाई तो वहाँ पे नई नई तरह की चिड़िया और सुंदर सी मधुर सुगंध आने लगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो राजा की बेटी थी उसकी आंखें खुलने लगी। और उसकी आंखें खुलने से राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया। और उसके बाद राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने कहा, आप आज्ञा करके मेरी बेटी से शादी कर दीजिए, मैं आपको अपना जमाई बनाना चाहता हूँ। जिस दिन राजा की बेटी को होश आया उस दिन चैत्र संक्रांति थी। उस दिन राजा ने घोषणा की कि सभी बच्चे सुबह उठकर इस पूरे महीने अपने घरों में फूल डालेंगे और त्यौहार को तभी से मनाया जाने लगा। और आशा करते हैं आपको भी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जानने को मिला होगा कि फूलदेव त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो आपसे मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में। बताणु न समले के जानू न वेयो अपाणु विराणु चा रोत्यालु गौ यादाणु चा रोत्यालु मुलक यादा